फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशंस के लिए होते हैं 3D कोऑर्डिनेट में, उसको लेके हम लोग बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है हालांकि हमने पढ़ रखा है, यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग इस कंटिन्यूटी इक्वेशन का डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा बेसिकली फ्लूइड के लिए अप्लाई होता है, और फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस, आपकी दोनों चीजें हो सकती है। और यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें तो मैंने यहाँ पर एक फ्लूइड का एलिमेंट बनाया हुआ है, और ये जो फ्लूइड का एलिमेंट है इसको हमने अलग तरीके से नाम दिया हुआ है। अब देखिए, जो आपका फ्लूइड का एलिमेंट है, और किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर कोई एलिमेंट मूव कर रहा है तो डेफिनेटली वो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और सभी डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ये है कि ये आपका एक्स डायरेक्शन भी जा सकता है, वाई डायरेक्शन भी जा सकता है, और आपका जेड डायरेक्शन भी जा सकता है। तो अगर इस केस में बात करें तो देखिए, यहाँ पर ये मान लेते हैं हम लोग क्या, कि जो आपका फ्लूइड का एलिमेंट है अगर ये एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करता है तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी u ले लेते हैं। वाई डायरेक्शन में अगर बात किया जाए तो इसकी वेलोसिटी v ले लेते हैं, और z डायरेक्शन में अगर बात किया जाए तो इसकी वेलोसिटी हम लोग w ले लेते हैं। तो ये हमारे पास तीनों डायरेक्शन में इस फ्लूइड एलिमेंट की अलग अलग वेलोसिटी आई हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, व्हाट इज u, u इज द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ये जो आपका u है, दिस इज द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। उसी तरीके से अगर बात करें तो u के साथ आपका v है, v की आपका y डायरेक्शन में जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे w, तो ये आपका क्या है, z डायरेक्शन की तरफ जाएगा। तो अगर मैं इस केस में बात करूं u v w, और इस केस में अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या होगा, इसका एक डायमेंशन हम लोग ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो हमारा x डायरेक्शन वाला है इसका डायमेंशन हम लोग ले लेते हैं dx। दिस इज द एलिमेंट्री पार्ट, इसीलिए हम क्या है, इसका जो डायमेंशन है वो dx ले रहे हैं। उसी तरीके से बात किया जाए तो ये जो हमारा वर्टिकल वाला है इसको हम लोग dy ले लेते हैं, जो हमारे पास वर्टिकल पोर्शन है। और ये जो हमारे पास है इस पोर्शन को हम लोग क्या है, dz ले लेते हैं। मतलब ये जो हमारे पास है दिस इज द dz। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्या होगा कि ये हमारे पास तीन डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो तीनों डायरेक्शन में हमको क्या वेलोसिटी दिख रही है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला चीज, कोई फ्लूइड एलिमेंट इंटर कर रहा है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर कोई फ्लूइड एलिमेंट है जो एक्स डायरेक्शन की तरफ इंटर कर रहा है, और यहां से क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में इंटर करेगा, उसके बाद उसका मास का कुछ इंट्रैक्शन होगा, और इंट्रैक्शन होने के बाद क्या है, फिर अगेन वो कुछ वेलोसिटी से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो अगर मैं बात करूं क्या कि जो फ्लूइड एलिमेंट अगर अंदर इंटर कर रहा है तो इसके लिए आपका फेस कौन सा बनेगा, तो ये वाले फेस पे इंटर करेगा। ये जो आपका फेस है इसी फेस पे इंटर करेगा। तो यहाँ पर अगर फेस के लिए एरिया देखा जाए तो ABCD यही तो हमारे पास एरिया है। तो अगर इस केस में हम लोग बात करें तो देखिए क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए सीधा सीधा मास फ्लो रेट कितना इन हो रहा है और मास फ्लो रेट कितना आउट हो रहा है। अगर ये दोनों का डिफरेंस निकाल ले तो हमको ये मिल जाएगा कि टोटल जो मास फ्लो रेट है आपका अंदर में कितना एक्यूमुलेशन, मतलब इन द सेंस आपका मास फ्लो रेट का कितना इंटरेक्शन हुआ है इस बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर मान लीजिए मास फ्लो रेट आपका जो इंटर कर रहा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, मास फ्लो रेट फर्स्ट कंडीशन पे अगर हम लोग देखें, दिस इज द मास फ्लो रेट एंटरिंग, मास फ्लो रेट एंटरिंग इन द फेस। कौन से फेस में, ABCD, मास फ्लो रेट एंटरिंग इन फेस ABCD। तो ABCD में अगर ये इंटर करेगा तो आपको क्या मिलेगा, ये ABCD, ये मास फ्लो रेट में आपका एंटरिंग है। तो मास फ्लो रेट में अगर ये मान लीजिए एंटरिंग करेगा तो इस केस में आपको क्या मिल रहा है, ABCD वाला जो पोर्शन दिख रहा है इस केस में, तो m इक्वल टू, देखो मास फ्लो रेट तो m डिवाइड बाई टी लिख दिया हमने। m डिवाइड बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज द रो इंटू वी, यही तो होता है, रो इक्वल टू m बाई वी होता है। तो और ये आपको क्या मिल गया, t। यहाँ पर देखिए रो तक तो ठीक है, v बाई टी। व्हाट इज v, v आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, डिवाइड बाई टी। और L बाई टी दैट इज द
मीटर पर सेकेंड है, तो ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं क्या, रो ए वी। क्लियर है। तो ये जो रो ए वी हमने लिखा हुआ है, मतलब सीधा सीधा ये है कि मास फ्लो रेट की अगर हम लोग बात करें तो मास फ्लो रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो ए वी। लेकिन ये जो हमारा है, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में जो आपका एंटरिंग वाला कंपोनेंट है उसका एरिया और उसकी वेलोसिटी हमको लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूंगा क्या इस केस के लिए, मतलब मास फ्लो रेट अगर आप बोलेंगे एंटरिंग द फेस ABCD, ठीक है, तो ABCD के लिए अगर मास फ्लो रेट बात करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एक्स के लिए, एक्स डायरेक्शन में जो जा रहे हैं। डेंसिटी तो डेफिनेटली आपकी एज इट इज रो रहने वाली है। एरिया की अगर बात किया जाए तो एरिया हमारे पास क्या होगा, ABCD का एरिया क्या होगा, dy इंटू ये क्या है, dz है। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, डेट इज dy इंटू dz। क्लियर है। ये आपको एरिया हो गया। वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में हम वेलोसिटी क्या लेने वाले हैं, डेट इज द u। तो यहां पर हमने वेलोसिटी लिख दिया u, हमने यहाँ पे वेलोसिटी क्या लिख दिया u। तो ये हमारा x डायरेक्शन में। ओके, अब मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल, 5 kg फ्लूइड जो है 5 kg पर सेकंड का आपका मास फ्लो रेट एंटर कर रहा है, 2 kg फ्लो रेट जो है आपका वो 2 kg पर सेकंड का फ्लो रेट जो बाहर जा रहा है, तो अंदर आपका एक्यूमुलेट कितना हुआ, 3 kg पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा एंटरिंग है। एग्जिट पे बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, दिस इज द मास फ्लो रेट। ये आप देखोगे तो मास फ्लो रेट लीविंग द फेस, मास फ्लो रेट लीविंग द फेस, और ये आपका लीविंग द फेस क्या होगा, EFGH, यही तो होगा। तो लीविंग द फेस अगर हम लोग देखें तो EFGH। तो इस टाइम अगर आप एरिया लोगे तो एरिया भी आपको क्या दिख रहा है, यही तो दिख रहा है क्या, dy इंटू dz, यही तो हमारे पास एरिया है। तो मास फ्लो रेट अगर आपसे बोलता है क्या लिविंग के लिए, तो लिविंग द फेस में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, दिस इज द m डॉट। अब ये x प्लस dx चलेगा, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, x प्लस dx, डेट इज इक्वल टू क्या बनेगा ये। तो सबसे पहले तो आपका क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज का एक्सपेंशन क्या होता है, जितना एंटर किया है पर प्लस ये होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द रो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, dy इंटू dz, और इंटू हमने क्या लिख दिया, u। तो ये चीज आपको समझ में आया। प्लस यहाँ पर प्लस इतना कंपोनेंट आएगा, तो इस कंपोनेंट के लिए टेलर सीरीज का एक्सपेंशन क्या दिखता है, डेल बाई डेल एक्स इंटू ये आपको दिखेगा रो, और यहाँ पे आपको दिखेगा dy इंटू dz, और ये आपको जो मिला दिस इज द u तो आपको आएगा ही, इंटू आपको क्या मिलेगा, dx। ठीक है, dx आपका क्या है, इतना एलिमेंट्री पार्ट के लिए। तो ये मास फ्लो रेट लिविंग द फेस क्या है, EFGH। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल अगर बात करें कि ये आपका टोटल आपका इंटरेक्शन कितना हो रहा है इसके अंदर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब कुल मिला के अगर मैं बोलूं रेट ऑफ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट, मतलब इसके अंदर मास फ्लो रेट कितना इंक्रीज हुआ है। मतलब मान लो शुरू में 2 यूनिट था, 5 गया, यहां से 3 निकला, तो 2 और ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा ना। मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं क्या कि रेट ऑफ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट, रेट ऑफ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट अगर मैं बोलूं इंक्रीज हो कितना हुआ है, तो कितना होगा, दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास फ्लो रेट, तो dm ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ क्या लिखेंगे, x। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, m ऑफ x प्लस, ठीक है। अच्छा, दोनों को माइनस करोगे तब निकल कर आएगा, एक एंट्री कर रहा है एक एग्जिट कर रहा है, तो माइनस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं m डॉट ऑफ x प्लस dx। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो m डॉट ऑफ x, तो m डॉट ऑफ x आपका क्या होगा, ये आपका होगा रो, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये हमको मिलेगा dy इंटू dz, ठीक है, इंटू आपको क्या मिलेगा u, माइनस mx प्लस dx की वैल्यू फिर से लिखेंगे रो, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या मिलेगा dy इंटू dz, इंटू आपको क्या मिलेगा u, माइनस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज द डेल बाई डेल x। क्लियर है। और रो ये वाला कंपोनेंट है, तो फिर से हम लिख देंगे यहाँ पर, तो देखिए रो इंटू यू है, इसको एक साथ ले लेते हैं, रो इंटू यू, और फाइनली आप देखोगे तो देखो यहाँ पर आपका dx dy dz। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप इस कंपोनेंट को देखो तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा क्या, कि ये वाला जो कंपोनेंट है इसका कहानी खत्म है। तो फाइनली अगर आपको
चेंज इन जो मास फ्लो रेट की वैल्यू मिलेगी, दिस इज द डी एम ऑफ एक्स। तो डी एम ऑफ एक्स आपको क्या दिखेगा, ये कंपोनेंट क्या दिखा हुआ है, माइनस डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, रो इंटू यू। और फाइनली आपको यहाँ क्या दिख रहा है, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए जो हमारा ये जो आपका आया हुआ है क्या, मास फ्लो रेट, ये आपका रेट ऑफ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट, और ये एक्स डायरेक्शन में है, इंक्रीज इन मास फ्लो रेट इन एक्स डायरेक्शन। तो ये आपका एक्स डायरेक्शन में जो मास फ्लो रेट इंक्रीज हुआ है वो है। अब ये बताइए मुझे वाई डायरेक्शन के लिए निकालना है, तो वाई डायरेक्शन में क्या है, फिर से यही काम करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप यही काम करोगे तो आपको चेंजेस क्या दिखेगा, जहां पर u है तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी u था, y डायरेक्शन में जाओगे तो वेलोसिटी v मिलेगा, और जब ये v मिलेगा तो ये भी आपका v होगा, और जो dx के साथ चल रहे हैं y डायरेक्शन में dy के साथ चलेंगे, z डायरेक्शन में वेलोसिटी w हो जाएगा और z डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो इसी चीज को अगर मैं बात करूं यहाँ पर पूरा काम फिर से ना करके, जैसा यहाँ रेट ऑफ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट एक्स डायरेक्शन में लिखे हैं, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट इन वाई डायरेक्शन अगर हम लोग लिखे तो देखिए क्या मिलेगा हमको। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए रेट ऑफ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट इन y डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं y डायरेक्शन के लिए, रेट ऑफ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन के लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, ये इस कंडीशन पे अगर हम लोग देखें तो m ऑफ, ये देखिए डी एम ऑफ x आया हुआ था, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डी एम ऑफ y। तो y के लिए आप क्या लिखोगे, डेल बाई, देखो माइनस डेल बाई डेल x की जगह क्या लिखोगे, डेल y। ये रो तक तो ठीक है, u के जगह आप क्या लिखोगे, v, और यहां पे आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज द dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। क्लियर हुआ? तो ये आपका मास फ्लो रेट क्या है, y डायरेक्शन के लिए आया हुआ है। उसी तरीके से बात करेंगे क्या, रेट ऑफ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट इस z डायरेक्शन में अगर बात करें तो फिर से हम लोग वही काम कर सकते हैं क्या, देखिए रेट ऑफ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट, ठीक है, इन z डायरेक्शन, तो z डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो फिर से आपकी कहानी वही होने वाली है। तो ये हमको मिल जाएगा क्या, डी एम ऑफ z। तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस डेल बाई डेल z। यहाँ पर रो v की जगह क्या आएगा आपका, z डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है आपका, w है, तो ये w हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा dx, यहाँ पर मिलेगा dy, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, dz। तो ये आपका dmy है और ये आपका dmz जो निकल कर आया हुआ है। तो यहाँ पर y डायरेक्शन पे, यहाँ पर आपका z डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास 3 डायरेक्शन मिल गया है। तो ये आपका रेट ऑफ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट x y z, जब तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा क्या, टोटल रेट ऑफ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्या, टोटल रेट ऑफ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट, टोटल रेट ऑफ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो ये हमको क्या दिखेगा, इस कंडीशन पे रेट ऑफ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट की बात कर रहे हैं तो क्या दिखेगा हमको, तो ये जो आप कंडीशन देख रहे हो डी एम ऑफ एक्स, तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन का है ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी एम ऑफ एक्स प्लस वाई डायरेक्शन के लिए क्या होगा, डी एम ऑफ वाई प्लस जेड डायरेक्शन के लिए क्या होगा, डी एम ऑफ जेड। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर टोटल आप तीनों को ऐड करोगे तो देखो डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये आपका तीनों में है, कॉमन जाएगा, रो भी आपका कॉमन जाने वाला है। तो फाइनली आपको क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए रो तो आपका कॉमन जाने वाला है। उसके बाद देखो डेल यू बाई डेल एक्स, ये वाला माइनस वाला टर्म्स दिख रहा है, तो देखो माइनस कॉमन ले लिए, और यहाँ पर आपको दिखा क्या, रो ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस रो इंटू ये आपको दिखेगा डेल वी बाई डेल वाई प्लस रो, दिस ये रो है आपका, प्लस रो इंटू ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, यही तो होगा।
इंटू, और ये dx dy dz ये आपका कॉमन टर्म्स है, dx dy dz। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको समझ में आया। टोटल रेट ऑफ इंक्रीज जो हमने निकाला हुआ है, तो ये हमको मिला हुआ है टोटल रेट ऑफ इंक्रीज, ये हमको जो टर्म्स मिला हुआ है दिस इज द टोटल रेट ऑफ इंक्रीज। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ये बात करूं रेट ऑफ इंक्रीज विथ टाइम, मतलब क्या है, ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ इतना बढ़ रहा है, और जितना ये बढ़ रहा है ये अल्टीमेटली क्या होगा, मास को बढ़ा रहा है ना, ये अल्टीमेटली जितना स्टोर हो रहा है जाके ये चीज क्या कर रहा है, मास को बढ़ा रहा है। तो मास को अगर ये बढ़ाएगा तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या कि अल्टीमेटली टोटल मेरा मास कितना इंक्रीज होगा। इस केस में अगर हम लोग देखें तो मास कितना इंक्रीज होगा, तो ये वाले पोर्शन को मैं रफ करता हूं अब और बात करते हैं। यहां पर भी लिखा जा सकता है, देखिए यहां पर बात करते हैं तो हमारा देखिए क्या होगा, सीधा सीधा कहानी ये है, रेट ऑफ, नेक्स्ट कंडीशन है रेट ऑफ इंक्रीज इन मास। ठीक है, तो ये अगर हम लोग बात करें रेट ऑफ इंक्रीज इन मास कितना हो जाएगा, तो देखो m इक्वल टू, देखिए हम लोग रो इक्वल टू क्या लिखते हैं, m बाई वी लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर m की बात करूं तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, रो इंटू वॉल्यूम, ये वेलोसिटी नहीं है वॉल्यूम में ध्यान रखिएगा। तो ये अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो देखिए डेंसिटी तक तो हमारी कहानी ठीक है, ये जो हमारे पास क्या है दिस इज द रो। ठीक है, और ये वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका वॉल्यूम ये आपको आएगा dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। अभी ध्यान रखिएगा ये जो मैंने निकाला है वो इंक्रीज इन मास निकाला है, और रेट बोलेगा तो क्या हो जाएगा, आपको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको फंक्शन लेना पड़ेगा क्या, दिस इज द डेल टी। तो ये रेट ऑफ इंक्रीज अगर आपको ये बोल रहा है तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी। ये आपको समझ में आया, टाइम का फंक्शन बन गया, इंटू ये आपको क्या मिलेगा dx dy इंटू dz। क्लियर है, तो ये जो हमने निकाला हुआ था दिस इज द इंक्रीज इन मास। क्लियर, ये जो आप फंक्शन देख रहे हो, ये जो हमारे पास फंक्शन दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, दिस इज द इंक्रीज इन मास। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज मास बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपको दिख जाएगा दिस इज dm बाई dt इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी और dx dy dz। क्लियर, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अब आपको कहानी समझ में आ रहा होगा क्या, जितना रेट ऑफ जो आपका मास फ्लो रेट आपका गया हुआ है दैट इज इक्वल टू एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी। मतलब क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज इन मास, मतलब आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, टोटल रेट ऑफ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट, जितना आपका मास फ्लो रेट इंक्रीज करेगा ये टर्म्स इक्वेट हो जाएगा किसके, रेट ऑफ इंक्रीज इन मास के। तो यहां पर आप इस दोनों टर्म्स को इक्वेट करिए और फाइनली आपको कंक्लूजन हाथ में मिलेगा। क्या देखते हैं यहां पर, तो इक्वेशन 1 उसको ले लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसको हम लोग लेते हैं क्या, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशन से आप देखिए आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, इसको इक्वेट करते हैं, इसको इक्वेट करने के बाद मतलब ये फर्स्ट वाला, मतलब आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो क्या कि टोटल रेट ऑफ इंक्रीज इन मास फ्लो रेट दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इन मास। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया क्या, रो डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, प्लस रो इंटू, ये रो का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, रो इंटू डेल वी बाई डेल वाई प्लस रो इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। क्लियर, और ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, dx dy dz इक्वल टू, अच्छा माइनस साइन भी है ध्यान रखिएगा, डेट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा ये, तो ये आपको क्या बनेगा, डेल रो बाई डेल टी के लिए। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर ये डेल रो बाई डेल टी में बात करें तो ये आपका डेल रो बाई डेल टी, और यहाँ पे फिर फाइनली आपको क्या मिला, दिस इज dx dy dz। क्लियर, तो यहाँ पे आप देखिए दोनों साइड आपका ये जो वॉल्यूम वाला टर्म्स दिख रहा है ना, dx dy dz, ये और ये कहानी खत्म है। और आप एक काम करिए, ये जो आपका माइनस वाला पोर्शन है तो इसको उठा के राइट साइड ले आइए तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए रो इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस रो इंटू डेल वी बाई डेल वाई प्लस
रो इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस आपका कॉमन होकर उधर जीरो हो जाएगा, तो प्लस हमने क्या लिख दिया डेल रो बाई डेल टी डेट इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आया हुआ है, और इस इक्वेशंस पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या होगा अगर इस कंडीशन में। पहला चीज ये आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन निकल कर आया हुआ है, जहां पर अगर आपका फ्लूइड कंप्रेसिबल हो या इनकंप्रेसिबल हो, दोनों फैक्टर इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी को हमने लिया हुआ है। दूसरा चीज 3 डायरेक्शन फ्लो है, एक्स वाई जेड वाला तीनों का कंपोनेंट है, प्लस यहाँ पे आपका टाइम का फंक्शन है। मतलब अगर आपका फ्लो अनस्टडी भी होता है उस केस में भी ये एप्लीकेबल है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्या, इफ द फ्लो विल बी स्टडी, इफ फ्लो इज स्टडी, तो अगर आपका फ्लो स्टडी होगा तो इस कंडीशन पे डेल रो बाई डेल टी टाइम, व्हाट इज स्टडी फ्लो, प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी गिवन सेक्शन, तो टाइम के रेस्पेक्ट पे प्रॉपर्टी जीरो हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा रो इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस रो इंटू डेल वी बाई डेल वाई प्लस रो इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू आपको क्या मिलेगा जीरो। तो ये जो आपका कंडीशन है स्टडी फ्लो के लिए। और एक कंडीशन क्या दे सकता है कि अगर आपका फ्लो इनकंप्रेसिबल हुआ तो, इफ द फ्लो इज इनकंप्रेसिबल, तो अगर आपका फ्लो इनकंप्रेसिबल होता है, इफ द फ्लो इज इनकंप्रेसिबल, देन इनकंप्रेसिबल में डेंसिटी क्या हो जाती है, रो कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो कॉमन निकालो जीरो, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस ये आपको मिल जाएगा डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड दैट इज इक्वल टू जीरो। और फाइनली ये है आपका इस तरह इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो अगर आपको सीधा सीधा ये बोलता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको निकालना है, तो ये आपका इक्वेशन निकल कर आया जहां पर फ्लो आपका कंप्रेसिबल हो या इनकंप्रेसिबल हो, स्टडी हो या अनस्टडी हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। और जहां पर आपको बोल देगा फ्लो आपका स्टडी हो जाएगा तो डेल रो बाई डेल टी वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। और यदि आपको ये बोल देता है क्या कि फ्लो हमारा इनकंप्रेसिबल हो गया है, तो वहां पर डेंसिटी निकल के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।